हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अविनीश सिंह एंड स्वागत करता हूँ सभी का अड्डा 24/7 में गाइस। तो देखिए, सुबह सवेरे एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। यहाँ पे फाइनली जिस रिक्रूटमेंट का हमको इंतजार था MPPGCL का, तो मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी जो यहाँ पे रिक्रूटमेंट इसको आउट कर दिया है 2023 के लिए। तो यहाँ पे बात करते हैं AE की वैकेंसी कितनी है, JEE की वैकेंसी कितनी है, क्या यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, हर एक मुद्दे के ऊपर हम बात करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सीधे रिक्रूटमेंट को। तो यहाँ पे दोस्तों देखो, सबसे पहले एक ये चीज़ यहाँ पे आपको जानना इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जितनी भी कंपनी थी आपकी, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन की, जबलपुर जोन, भोपाल जोन और इंदौर जोन, है ना। तो यहाँ पे जनरेटिंग के MPPGCL के साथ में जो MPKVCL था उसको भी यहाँ पे मर्ज कर दिया। तो आप देख सकते हैं ना, यानी कि सारी कंपनीज का यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट है वो आपको देखने को मिल रहा है। तो अब चलते हैं सबसे पहले यहाँ पे वैकेंसी के ऊपर, है ना, जिसका आपको सबसे ज़्यादा इंतजार होगा। तो देखिए, अगर वैकेंसी की यहाँ पे बात करें तो बहुत ही शानदार वैकेंसी है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल असिस्टेंट इंजीनियर की AE की जो कितनी वैकेंसी है आपकी, 13 वैकेंसी है आपका इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, है ना, डबल E। और उसके बाद में बात करते हैं यहाँ पे सिविल वालों के लिए, तो सिविल वालों के लिए 6 वैकेंसी है। उसके बाद ये है, देखते हैं कि मैनेजमेंट की वैकेंसी है कितनी है आपकी, है HR वालों के लिए 46 वैकेंसी, है ना। उसके बाद में यहाँ पे देखो, ये आपकी जो 53 वैकेंसी यहाँ पे किसके लिए आ जाती है, मैकेनिकल वालों के लिए, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। किसके लिए वैकेंसी आपकी है, JEE की वैकेंसी है। एंड फाइनली यहाँ पे देखिए ना, जिसका आपको इंतजार था, दैट इज इलेक्ट्रिकल। तो इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पे JEE की कितनी वैकेंसी, यहाँ पे टोटल जो है आपका 240 वैकेंसी, जो कि गाइज एक बहुत अच्छी वैकेंसी है, मतलब बल्ले बल्ले हो जानी है। तो अब ये जो वैकेंसी यहाँ से बच के ना जाने पाए, आई थिंक ये 4 से 5 साल बाद जो रिक्रूटमेंट है यहाँ पे आया है। तो 240 वैकेंसी यहाँ पे JEE की, ठीक है। उसके बाद करते हैं यहाँ पे सिविल की कितनी वैकेंसी है, तो सिविल की 40 वैकेंसी है JEE की। उसके बाद देखिए, यहाँ पे कुछ कॉन्ट्रैक्ट में भी वैकेंसी है, लेकिन ये अपने लिए नहीं है, मैनेजमेंट वालों के लिए है। यहाँ पे कितनी वैकेंसी है आपकी, 33। तो लगभग यहाँ पे अगर टोटल वैकेंसी देखा जाए तो कितना है आपका, 453 टोटल वैकेंसी है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, क्या यहाँ पे गेट क्वालिफिकेशन जो है जरूरी रखा गया है AE के लिए। तो इन मुद्दों के ऊपर बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो सिलेक्शन प्रोसेस है, सिलेक्शन प्रोसेस में यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं लिखी है। क्या लिखा है आपका, सीधा सीधा CBT लिखा है। और सबसे अमेजिंग जो चीज है यहाँ पे वो है पेपर पैटर्न, यानी कि 75 और 25 में आपको निपटा दिया गया है यहाँ पे, है ना। मतलब 75 आपके टैग रहेंगे और 25 नॉन टैग रहेंगे। चलो, हैक्टिक खत्म हुआ है ना, जो नॉन टैग का बहुत ज्यादा हैक्टिक था ना, वो आपका चला गया। और 25 में भी गाइज आप देख सकते हैं कि जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन रहेंगे और एप्टीट्यूड के क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। यानी कि 25 तो बहुत ज्यादा नहीं है। तो यहाँ पे जो टेक्निकल है, टेक्निकल को बहुत ही डोमिनेंस पोजीशन में रखा गया है। AE के लिए भी यहाँ पे उन्होंने कुछ नहीं कहा है कि किससे होगा रिक्रूटमेंट, यानी कि AE के लिए भी यहाँ पे CBT होगा, मतलब गेट क्वालिफिकेशन जरूरी नहीं है। आगे चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस और यहाँ पे की क्या क्वालिफिकेशन है। तो असिस्टेंट इंजीनियर के लिए देखिए, यहाँ पे 75% आपका होना चाहिए यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ये लिख दी है, देखो, मिनिमम 4 ईयर एक्सपीरियंस, है ना। तो आई थिंक ये डिजायरेबल है, इसेंशियल नहीं है। लेकिन अनटिल अनलेस विंडो ओपन नहीं होती तब तक हम नहीं कह सकते यहाँ पे, मतलब एक श्योर शॉट नहीं कह सकते कि यहाँ पे ये ज़रूरी है कि नहीं। बट जिसको एक्सपीरियंस है डेफिनेटली बहुत फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। तो सेम यहाँ पे सिविल और मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के लिए रखा गया है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, जो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट वैकेंसी, दैट इज यहाँ पे JEE की वैकेंसी, है ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल तीनों के लिए देखिए। तो इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पे सबसे पहले, और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए और इलेक्ट्रिकल के लिए, सिविल के लिए। एक अच्छी बात है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए भी वैकेंसी है, लगभग 17 वैकेंसी है इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स की यहाँ पे डिप्लोमा और BTech दोनों ही एलिजिबल है, ठीक है। तो एक हमारे यहाँ पे जो डाउट है वो क्लियर होता है कि डिप्लोमा वाले भर सकते हैं, BTech वाले भर सकते हैं, दोनों ही लोग यहाँ पे एलिजिबल है आपके, ठीक है। देखो, यहाँ पे लिखा भी है साफ साफ कि जिनके पास BTech है वो भी यहाँ पे फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो गाइज, बहुत ही अमेजिंग वैकेंसी है ना, 240 वैकेंसी आपके पास में। और यहाँ पे बच के ना जाने पाए अभी ये वाली वैकेंसी, ठान लीजिएगा ना। और सबसे अच्छी चीज़ है कि 75-25 का रेशियो है आपका, यानी कि 25 में नॉन टेक आपका खत्म हो जाता है, ठीक है। चल, अब देखिए, यहाँ पे बात करते हैं कि इसकी प्रिपरेशन जो है क्या कैसे की जाए। सर, यहाँ पे सिलेबस क्या है, तो सिलेबस के ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो अलग से बनाऊंगा दोस्तों, जिसमें आपका डिटेल सिलेबस टैग और नॉन टैग को कवर करूंगा। बात करते हैं प्रिपरेशन के लिए, तो देखिए यहाँ पे टैग और नॉन टैग, है ना। अगर आप सेल्फ मोड में कर रहे हैं, वेल एंड गुड, करते रहिए। लेकिन अगर आप यहाँ पे अड्डा 24/7 के साथ में तैयारी करना चाहते हैं एक श्योर सर सिलेक्शन के लिए, तो आप अड्डा 24/7 की साइट पे जाइएगा आप लोग, है ना। और यहाँ पे ऑल कोर्सेज जो है ना, ऑल कोर्सेज में आप जाएंगे
ऑल कोर्सेज में यहाँ पे ए एंड जे एग्जाम को कैटर करेंगे और वहां से आपकी जो भी ब्रांचेस को सिलेक्ट कर लेंगे। तो देखो अभी यहाँ पे जो एमपी पीजीसीएल का जो टारगेटेड बैच है वो नहीं आया है, बट मैं यहाँ पे आपसे कहूंगा कि आप ये वाला जो बैच है ना, यहाँ पे महापैक वाला बैच, इसमें इनरोल कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जितने भी बैचेस हैं सारे के सारे बैचेस इसमें आते हैं। और टारगेट बैच में महापैक में सिर्फ आपका 400-500 का अंतर होता है, लेकिन महापैक में देखिए आपको टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड हो जाएगी आपकी, है ना, और जो प्री रिकॉर्डेड बैच है वो भी इंक्लूड रहता है। मतलब पूरे 12 सब्जेक्ट आपके टेक के और 5 सब्जेक्ट नॉन टेक के वो रहते हैं आपके पास में, ई बुक्स रहता है और सारी चीजें जो है वो यहाँ पे आपको रहती हैं। तो 400 या 500 रुपए टारगेटेड बैच से ज्यादा लगते हैं, तो मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा बेटर है। बाकी अगर आप टारगेट बैच में एनरोल करना चाहते हैं तो शाम तक का इंतजार कर लीजिए, वो भी यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे इंजीनियरिंग महापैक पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो भी आपकी ब्रांचेस है ना, तो जैसे इलेक्ट्रिकल पे क्लिक कीजिएगा यहाँ पे सीधा सीधा, और यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे उसके बाद ऐसा इंटरफेस खुलेगा। तो ये जो प्राइस है वो आपको नहीं पे करनी है, 14,500 व्यू ऑफर्स पे जाएंगे। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ एक मैजिकल कूपन कोड है ना, तो देखो यहाँ पे जो कूपन कोड है वो आपको क्या लगाना है यहाँ पे गाइस। तो कूपन कोड में आपको यहाँ पे एंटर करना है आपको Y433, ठीक है। क्या एंटर करना है यहाँ पे आपको Y433। तो जैसे आप ये वाला कूपन कोड यहाँ पे एंटर करेंगे और इसको अप्लाई करेंगे, आप यहाँ पे पाएंगे सबसे ज्यादा मैक्सिमम डिस्काउंट। तो इसको यहाँ से हटा देना, देखिए कितने का रह गया, 3300 रुपए का रह गया ना। अगर आप ऐप डाउनलोड करके करते हैं तो और भी ज्यादा आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ध्यान रहे कोई दूसरा कोड गलती से यूज नहीं करना है, अगर आपको मेरी गाइडेंस पर प्रिपरेशन करनी है। अगर आप Y433 कोड लगा के यूज करते हैं तो यहाँ पे मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ साथ आप मेरी गाइडेंस में आ जाएंगे, जहां पे आप मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हैं और सारी चीजें डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है गाइस। चलिए तो अब नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे इसके डिटेल सिलेबस के ऊपर। अगर जानकारी दोस्तों अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिएगा। आप सभी लोगों का अड्डा 24/7 से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन।